दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर एहसास, प्यार, त्याग, गुस्सा और गलतफहमी एक साथ टकराने वाले हैं। सूरज की आंखों में अब सिर्फ ठंडा गुस्सा था। ये गुस्सा किसी पल में भड़का हुआ नहीं था, बल्कि समय के साथ जमा हुआ दर्द था जो अब नफरत का रूप ले चुका था। उसके दिल में बस एक ही बात बैठ चुकी थी। ईशा ने उसे धोखा दिया है। उसने उसे छोड़कर किसी और का साथ चुन लिया, और वह कोई और आकाश था जिस पर भरोसा करना ही उसके हिसाब से सबसे बड़ी गलती थी। सूरज खुद को समझा चुका था कि अब ईशा उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। उसने अपने दिल को सख्त बना लिया था, लेकिन सच तो यह था कि वह जितना खुद को समझा रहा था, उतना ही अंदर से टूट रहा था। उसका हर फैसला, हर गुस्सा, हर कदम, सब उसी दर्द का नतीजा था जो उसने अपने अंदर दबा रखा था। दूसरी तरफ बंटी था, जो सब कुछ जानता था। वह सच जो अब तक सूरज से छुपा हुआ था, वही सच बंटी के दिल में जल रहा था। हर बार जब वह सूरज को ईशा के खिलाफ बोलते देखता, उसका दिल अंदर से टूट जाता, क्योंकि उसे पता था कि सूरज जिस इंसान से नफरत कर रहा है, वही इंसान उसके लिए सबसे बड़ा बलिदान दे रही है। आखिरकार एक दिन बंटी खुद को रोक नहीं पाया। वह सूरज के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उसने धीरे से कहा, भैया, आप सच में सब कुछ देखकर भी नहीं देख पा रहे। यह सुनते ही सूरज का गुस्सा भड़क उठा। उसने बंटी की तरफ देखा, जैसे वह उसके शब्दों को कुचल देना चाहता हो। उसने तेज आवाज में कहा, बस कर बंटी, तू उसी का साथ दे रहा है जिसने मुझे छोड़ दिया, जो अब किसी और के साथ खुश है। बंटी की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटा। वह एक कदम आगे बढ़ा और सूरज के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा मजबूत थी। उसने कहा, वो खुश नहीं है भैया, वो मजबूर थी। उसका हर कदम आपके लिए था। उसका हर फैसला त्याग था, सिर्फ आपके लिए। यह सुनते ही सूरज के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसका गुस्सा हल्का सा डगमगाया, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। वह सच को सुनकर भी मानना नहीं चाहता था। उसके दिल का जख्म इतना गहरा था कि वह उसे भरने नहीं देना चाहता था। तभी उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुझे फैसला करना होगा बंटी, या तो मेरे साथ रह या उसके। कमरे में सन्नाटा छा गया। हवा तक जैसे रुक गई। बंटी ने अपने आंसू पोंछे और शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, यूपी, अगर सच्चाई का साथ देने का मतलब आपको खोना है, तो मुझे यह मंजूर है। मैं गलत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। यह सुनते ही सूरज का धैर्य टूट गया। उसने गुस्से में बंटी का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ धकेल दिया। आज के बाद यहां मत आना। यह कहते हुए उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बंटी चला गया, लेकिन उसकी बातें नहीं गईं। उसके शब्द उस कमरे में गूंजते रहे, दीवारों में, हवा में, और सबसे ज्यादा सूरज के दिल में। रात धीरे धीरे गहराने लगी। बाहर सन्नाटा था, लेकिन सूरज के अंदर सवालों का तूफान उठ चुका था। वह अकेला कमरे में खड़ा था। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे टूट रहा था और उसकी जगह बेचैनी ले रही थी। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, क्या सच में मैं गलत हूं? क्या उसने सच में मेरे लिए सब कुछ सहा? क्या मैं अब तक उसी इंसान को गलत समझता रहा जिसने मुझसे सबसे ज्यादा प्यार किया? इन सवालों ने सूरज को अंदर से हिला दिया। उसी वक्त उसे ताई माँ की एक बात याद आई, ऊंचाई पर पहुंच जाना अलग बात है और खुश रहना अलग। यह बात उसके दिल को चीर गई। उसने महसूस किया कि उसने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, नाम, ताकत, पहचान, लेकिन वह खुश नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के लिए उसका दिल धड़कता था, उसे वह समझ ही नहीं पाया। धीरे धीरे वह मेज के पास गया। वहां ईशा की एक पुरानी तस्वीर रखी थी। उसने कांपते हाथों से वह तस्वीर उठाई, उस पर जमी धूल को साफ किया और देर तक उसे देखता रहा। उस तस्वीर में वही मासूम चेहरा था, वही आंखें, वही प्यार जिसने कभी उसके दिल में मोहब्बत जगाई थी। लेकिन आज वही तस्वीर उससे सवाल कर रही थी, क्या तुमने मुझे समझने की कोशिश भी की? यह सवाल उसके दिल में गूंज उठा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों के बल बैठ गया। एक ऐसा इंसान जो दूसरों की जिंदगी की समस्याएं हल करता है, आखिर आज अपनी ही जिंदगी के सवालों के सामने हारता हुआ नजर आ रहा था।
अब सूरज के सामने सिर्फ दो रास्ते थे। या तो वह अपने गुस्से और अहंकार में सब कुछ खो दे, या फिर सच को अपनाकर अपने प्यार को वापस पाले। रात बीत गई, लेकिन सूरज की आंखों से नींद गायब थी। बंटी की हर बात उसके दिमाग में गूंज रही थी। अब वह सिर्फ गुस्से में नहीं था, वह उलझ चुका था। उसका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही सूरज ने एक फैसला लिया। वह सच जाने बिना अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। उसने तय किया कि वह खुद पता लगाएगा कि असली कहानी क्या है। सूरज सबसे पहले उन पलों को याद करने लगा जब जब ईशा उसके सामने आई थी। उसे याद आया कि हर बार ईशा की आंखों में दर्द था, मजबूरी थी। अगर वह सच में खुश होती तो उसकी आंखों में वह खालीपन क्यों होता। यह सोचते ही सूरज के अंदर का शक और गहरा हो गया। उसने तय किया कि अब वह सिर्फ सुनने पर भरोसा नहीं करेगा, वह खुद सच्चाई देखेगा। उसी दिन वह चुपचाप आकाश के घर के पास पहुंच गया। उसने खुद को छुपाकर अंदर की हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसने जो देखा, उसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। आकाश का असली चेहरा उसके सामने था। वह ईशा पर चिल्ला रहा था, उसे धमका रहा था। ईशा चुपचाप सब सह रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रही थी। फिर सूरज ने वह बात सुनी जिसने उसके दिल को पूरी तरह तोड़ दिया। आकाश कह रहा था, याद रखना, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी मां की जान चली जाएगी। यह सुनते ही सूरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ गया था कि ईशा क्यों चुप है, क्यों सब सह रही है। अब उसके अंदर गुस्सा था, लेकिन इस बार ईशा के लिए नहीं, बल्कि आकाश के खिलाफ। सूरज ने तुरंत फैसला किया कि अब वह और देर नहीं करेगा। वह सीधे अपने ऑफिस पहुंचा और आकाश के खिलाफ सबूत जुटाने में लग गया। उसने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और धीरे धीरे एक मजबूत केस तैयार किया। लेकिन सूरज सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वह न्याय चाहता था। इसलिए उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। कुछ ही दिनों में सूरज ने पूरी तैयारी कर ली। एक दिन वह पुलिस टीम के साथ आकाश के घर पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही आकाश चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। तभी सूरज अंदर आया, इस बार एक आईएएस अधिकारी के रूप में, जो न्याय देने आया था। सूरज ने सख्त आवाज में कहा, आकाश, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पुलिस ने तुरंत आकाश को पकड़ लिया। वह चिल्लाता रहा, खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन इस बार कोई चाल काम नहीं आई। ईशा यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर भी था और राहत भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब सच है या सपना। तभी सूरज उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ प्यार और पछतावा था। वह धीरे धीरे ईशा के पास गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें समझे बिना ही सजा दी। यह सुनते ही ईशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इतने दिनों का दर्द, डर और मजबूरी जैसे एक पल में बाहर आ गई। सूरज ने उसका हाथ पकड़ा और भरोसा दिलाया कि अब सब ठीक होगा, अब कोई उसे मजबूर नहीं करेगा। यहीं से उनकी कहानी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ती है। अब दोनों साथ हैं, सिर्फ प्यार में नहीं बल्कि सच और भरोसे के साथ। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही था और कौन गलत। अब सवाल यह है कि क्या यह प्यार हर मुश्किल को पार कर पाएगा? और शायद इस बार जवाब हाँ ही होगा।